हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये 2SC दिल्ली के फेज़ 2 के फुल रिव्यू के बारे में है, जो कि कैंडिडेट ने आपको पीएफटी, जीडी और साइको की बहुत अच्छी टिप्स बताई है जो आपको हेल्प करेंगी आपके फेज़ 2 को क्लियर करने में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। तो मैंने भाई से पूछा था, भाई आपका फेज़ 2 जो है क्लियर हो चुका है? तो और उन्होंने कहा था भाई पीएफटी बहुत ईजी है। मैंने कहा था भाई शुरुआत से बताना जिससे पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा सके। और दोस्तों ये जो रिव्यू है वो 15 जनवरी का है, क्योंकि 15 जनवरी को थोड़ा सा कंप्लीट रिव्यू मेरे पास थोड़ा लेट में आया है। आप यहाँ देख सकते हैं 10-19 पर। फिर आज मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, इस वजह से रिव्यू आज टाइम पर नहीं आया है, थोड़ा सा लेट हुआ है। पर इन्फॉर्मेशन आपको पूरी है और ट्रू है और 100% सटीक है। बिल्कुल जेन्यून इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती है। तो मैंने कहा था भाई वहाँ पर, उन्होंने कहा भाई मैंने वहाँ पर 5:15 के अप्रॉक्स हमें वहाँ पर इंटर कर लिया गया है और हमको वहाँ बैठा दिया गया है। तो मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि आपका अगर 5:30 पर रिपोर्टिंग है किसी भी एससी पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4:30 तक हर कीमत पर वहाँ पर पहुँच जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि रनिंग करवानी नहीं, वो जल्दी से एंट्री स्टार्ट कर देते हैं और एंट्री स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ पर प्रोसेस करवा लेते हैं। और जितनी जल्दी वो सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे उतनी ही जल्दी आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट देकर जल्दी से छोड़ देंगे। तो इसी वजह से वो जल्दी जल्दी सब कुछ करवा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एससी पर, किसी भी एससी पर आप जा रहे हो, आपको जल्दी से पहुंचना है। ये मेरी आपके सलाह है कि आप किसी भी एससी पर आप रिपोर्ट करने वाले हो। तो उसके आगे कहा था, मैंने कहा था भाई दिल्ली में था ना 15 को, उन्होंने कहा हाँ भाई। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह चेक किए, चेस्ट नंबर दिए और अटेंडेंस होती है ना, जो साइन या थंब इम्प्रेशन करते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों जो शुरुआत में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, बस इतना ही प्रोसेस होता है। उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, आपका फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म चेक होता है। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक क्या होता है, आपके थंब इम्प्रेशन लगते हैं, आपको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपका सिग्नेचर लगता है। तो जो शुरू में डॉक्यूमेंटेशन होता है वो थोड़ा सा होता है। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है और चेस्ट नंबर वाइज ही जनरली होता है 50-50 की लाइन बनवाकर ऐसे ऐसे कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है। तो ये होता है वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस। उसके आगे हुआ है, उसके आगे मैंने कहा था भाई आप बताते जाओ। उसके बाद पीएफटी हुआ, जिसमें कदम ताल 50, पुशअप विदाउट होल्ड 10 सिटअप एंड 30 स्क्वाट्स हुए। तो ये दोस्तों वहाँ पर पीएफटी 2 का स्टैंडर्ड है। और पुशअप में आप जब भी देख सकते हैं, पुशअप में नो होल्ड, यहाँ पर पुशअप में कहीं पर भी कोई होल्ड नहीं करवाया गया है। तो ये दिल्ली में है दोस्तों। जनरली होल्ड भी 2 से 3 सेकंड का होगा, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जाने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है बस जो सर होते हैं वहाँ पर, वो जो बताएं उनके अनुसार आपको करते जाना है। वहाँ पर आपको एजुकेशन इंस्ट्रक्टर आपका रहेगा, फिजिकल इंस्ट्रक्टर आपके रहेंगे, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। पूरा गाइड करेंगे कि पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स कैसे करनी है, इवन कदम ताल भी वो करके दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा कायदे से ऑब्जर्व करना है वो क्या कर रहे हैं। पीएफटी में रिजेक्शन का रीज़न 2 बताता हूँ मैं आपको। एक वो होता है जो बिल्कुल प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, पीएफटी में 2 महीने मिलने के बाद भी वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और एक वो होते हैं जो वहाँ पर चीज़ों को सुनते नहीं हैं कायदे से, वो लापरवाही करते हैं, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, जो हम बता रहे हैं उनको सुनते नहीं हैं। वो बता रहे हैं आपको पुशअप में अपने शोल्डर के पास अपने हाथ रखते हैं, आप इधर रख लेते हो, थोड़ा और वाइड कर लेते हो। तो इतना ज़्यादा वो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इस बार मौके इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी रनिंग नहीं हो रही है, जो कि फेज़ 2 में एक बड़ा ऑब्स्टेकल में आ जाता है। पहले अब क्या बताऊं दोस्तों, जब पहले 2019 का फेज़ 2 हुआ था, जो पिछले 2 इनटेक के 300 की रिपोर्टिंग हो रही थी, 90-80 ऐसे को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल रहा था। अब 200 जा रहे हैं, फिर भी 120 को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो कितना अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। उसके बावजूद भी अगर लड़के पीएफटी में आउट हो रहे हैं तो फिर लापरवाही उन्हीं की है। तो आपको ये लापरवाही नहीं करनी है यार, फिर आपको कायदे से वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जो भी आपका एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वहाँ पर वही करना है। और आप एक दिन के लिए अपना फेज़ 2 देने जा रहे हैं, आपका मोटो होना चाहिए हमें अच्छे से परफॉर्म करना है लीनियंट वे में वहाँ पर, और हमें अपना फेज़ 2 क्लियर कर मेडिकल अपॉइंटमेंट लेके आना है। हम वहाँ पर कोई मतलब हमेशा वहीं सेट नहीं होने जा रहे हैं, तो हमें अच्छे से वहाँ पर बिहेव करना है। कई बार लड़के वहाँ पर थोड़ा सा इरेगुलर एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, जिनकी वजह से वो आपको पॉइंट आउट कर लेते हैं और आपके रिजेक्शन का एक कारण बन जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बहुत अच्छे से वहाँ पर एक दिन बिहेव करिए।
फिर उन्होंने कहा था मैंने कितने लड़के आउट हुए पीएफटी में, 50 के ग्रुप में से उनका जो ग्रुप था 50, उसमें से 2-3 लड़के निकाले गए और उनको दोबारा चांस नहीं मिला। देखिए मैं क्या कर रहा था, आपको चांस नहीं दिए जा रहे हैं पीएफटी में, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि रनिंग हो नहीं रही। और तब भी अगर आप यार 10 पुशअप नहीं मार पा रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती आप ही की है। तो ये इसका जो आपको मैंने बता दिया है। फिर टोटल जो लड़के आउट हुए दिल्ली में 15 जनवरी को 20 से 22 लड़के हैं जो पीएफटी में आउट हो गए थे, और वे वही लड़के हैं जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, बिना होल्ड हुए सारी एक्टिविटीज़ हुई, कदम ताल भी सिंपल हुआ, तब भी ये लड़के आउट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हाल में एसआरटी हुआ जो थोड़ा एवरेज लेवल का था, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, उसमें भी सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एसआरटी का रिजल्ट आ गया है और 6 आउट हो गए हैं। तो एसआरटी में मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, आप मेरे रिव्यूज़ अगर देखते हैं तो एसआरटी का बस केवल एक मूल मंत्र है, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके पास सपोज 1 मिनट का टाइम बचा है और आपके पास 7 से 8 क्वेश्चन लेफ्ट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पूरा पढ़ के नहीं करना, आपको बस 1 मिनट में कैसे भी सारे गोले बस भर दो, ठीक है, ये करना है आपको। नहीं तो जैसे ही आपका इस टाइम अप होता है आपसे हैंड ऊपर करवा लेते हैं, एक पेज में क्वेश्चन पेपर, एक पेज में आपको एमआर शीट, तो ऐसे में अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप भाई वहीं से गए, एसआरटी में वहीं से आप आउट हो जाएंगे। तो एसआरटी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके बाद जीडी हुआ, बस इसमें इंट्रो अच्छा बोलो और कॉन्फिडेंस से बोलो, भाई कॉन्फिडेंस मस्ट है। कोई भी आप टास्क कर रहे हैं, आप एसआरटी कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, बिल्कुल जुनून में यार अपना पुशअप सारा कुछ जितने भी एक्टिविटीज़ करनी है फेस टू में, बिल्कुल अपने जोश में भरे होकर और कॉन्फिडेंस से करनी है और नथिंग एल्स। 15-15 के ग्रुप में जीडी हुआ। एक बात और, वहाँ पर जो एक मैम थी उन्होंने 15 के ग्रुप को 3 भागों में डिवाइड किया है, 5-5 लड़कों में, और फिर जीडी करवा रही थी। तो इसमें थोड़ा ध्यान से, अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से भी इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें बहुत अच्छा एडवांटेज मुझे लगता है कि इसमें आपके सिलेक्शन की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। मैंने आज सुबह ही बेंगलोर के आपको फिश मार्केट वाला डेमो दिखाया था, कैसे फिश मार्केट बनी और 2 मिनट में पूरी जीडी आउट हो गई। तो वो उसी को रोकने के लिए ऑफिसर वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपको 15 के ग्रुप में 3 भागों में आप डिवाइड कर दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि मतलब सबको चांस मिल जा रहा है 5। अब मान लिया 3 ग्रुप है हमारे, 3 ग्रुप हमारे 15-15 के 3 बना दिए, एक 5 का है, शुरू के 5 लड़के, फिर 5 लड़के, फिर 5 लड़के, एक को ए, एक को बी, एक को सी। तो पहले वो बोलेंगे, पहले ए ग्रुप वाले जीडी करेंगे, तो जो शुरू के ये 5 बंदे होते हैं वो आपस में जीडी कर लेते हैं, फिर दूसरे के 5, फिर तीसरे के 5, तो ऐसे जीडी होती है। इसमें ये होता है आपको बोलने का मौका रहता है, आप अपने थॉट्स डिलीवर कर सकते हैं। आपने अगर 2-3 बार उसमें बोल दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन इसमें ये होता है, अब जैसे 5 कम लड़के बोल रहे हैं तो लड़के कई बार नर्वस हो जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, लड़के फंबल करने लगते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल ही नहीं बोल पाते हैं, तो उसमें तुरंत आउट हो जाओगे, उसमें कोई बचने का चांस नहीं है मेरे दोस्त। तो ऐसे को आप इस मौके को आप सुनहरा मौका समझे और इसे अपना बढ़िया चाहे एक अच्छा चांस समझे कि हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बस फिर जीडी का रिजल्ट आ गया है और 60 आउट इन जीडी। तो 60 लड़के हैं जो 15 जनवरी को फेज़ 2 में आउट हो गए हैं 2SC दिल्ली से। फिर का मैंने पूछा था भाई कितने लड़के हैं जो जीडी में अपीयर हुए थे, मतलब पीएफटी पास करके जीडी में कितने लड़के गए थे, तो 166 लड़के जीडी में गए थे और 60 लड़के जीडी में से आउट हो गए हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि बोलना है और बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो भाई बोलना तो आपको पड़ेगा और कॉन्फिडेंस तो मस्ट है। बस अब मेडिकल बचा है और वो भी भाई हो जाएगा आपका। और ये 3 टॉपिक आए थे जो कि 3SC दिल्ली में आए थे। ये 3 टॉपिक ये थे कि एल्कोहल, अभी यार ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, तो 3 टॉपिक थे, एल्कोहल कंजप्शन, मिलिट्री ट्रेनिंग और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। तो ये 3 टॉपिक थे और एक दिन में मैंने ये देख लिया है कि चाहे कानपुर हो, कोई भी एससी हो, दिल्ली हो, भोपाल हो, अम्बाला हो, एक दिन में सेम टॉपिक आ रहे हैं हर एससी पर और उनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैंने आपको एक रिव्यू में बताया भी था, ऑफिसर बोल रहे थे कि ये टॉपिक अब दोबारा रिपीट नहीं होंगे इस इंटेक में। तो ये बात आप समझ सकते हैं। ये मतलब जो टॉपिक हैं वो पढ़े हुए आते हैं एक बाहर से, मतलब ये 2 टॉपिक हैं। जनरली हो क्या रहा है कि 2 टॉपिक आपके बिल्कुल पढ़े आएंगे और जो एक टॉपिक पूछा जाएगा वो थोड़ा सा बाहर हो सकता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल एजुकेशन सिस्टम आया है तो इसमें भी आप डिलीवर कर सकते हैं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ नया है, बहुत ज़्यादा अजीब है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर मैंने कहा था हाँ ये बताओ कि रिजेक्शन रीजन क्या लगता है तुम्हें जिसकी वजह से लड़के आउट हुए। तो बस कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं और बोल नहीं पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस की वजह से लड़के रिजेक्ट हो रहे हैं और जो थोड़ा भी बोल देते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई अगर आप बोलोगे यार, अपने आइडियाज़ शेयर करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो भाई की एक फ़ोटो है, बहुत शानदार सी फ़ोटो। तो भाई को आपको कंग्रेचुलेसन, आपका अच्छे से मेडिकल हो जाए, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए और आप सिलेक्शन इंश्योर कर लें।
तो दोस्तों ये दिल्ली का रिव्यू था और थोड़ा सा लेट आया, इसकी वजह से मैं पूरा पहुंचा नहीं पाया और थोड़ा सा काम था। और आज आपको 4 रिव्यू मिलेंगे, भोपाल, बिहटा, दिल्ली और शायद एक रिव्यू कहीं और का आएगा। 4 रिव्यू आपको शाम को मिलेंगे 16 जनवरी के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में अपने आइडियाज़ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।